हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एक सर्वे किया गया है। किस चीज़ का सर्वे है? इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। कि किसी लोकेलिटी के अंदर 20 हाउसेज हैं और उन हाउसेज के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हमने फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्ट मेथड तो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहली कॉलम दे रखी है नंबर ऑफ प्लांट्स की, सेकेंड कॉलम दे रखी है नंबर ऑफ हाउसेज की। तो यहां पे जो भी हमें डेटा दे रखा है वो इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, मतलब xi की वैल्यू हमें यहां पे कोई भी फिक्स वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, xi की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो किसके इक्वल होती है? हमारी लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू, उनको 2 से डिवाइड कर लो। 0 + 2 करेंगे 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। 2 और 4 का सम क्या हो गया? 6। 6 को 2 से डिवाइड किया हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। 4 और 6 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। या फिर इनकी मिड वैल्यू ले सकते हैं। 6 और 8 की मिड वैल्यू क्या होगी? 7। 8 और 10 की मिड वैल्यू 9। 10 और 12 की मिड वैल्यू 11 और 12 और 14 की मिड वैल्यू क्या होगी बच्चों? हमारी 13 होगी। आ गई xi की वैल्यू। अब बात आती है हमारी एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखेंगे सबसे पहले। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर हमारा क्या होता है फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारा? a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा fi के, ये होता है। अब यहां पे a क्या है? a होती है हमारी एज्यूम्ड वैल्यू। जो xi होता है उसके बीच में से इन बिटवीन कोई भी हम एक वैल्यू को पिक कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं अपनी एज्यूम्ड वैल्यू। तो यहां पे 7 को मान लिया हमने a, हम 5 को भी मान सकते हैं, 9 को भी मान सकते हैं, आंसर हमारा सेम आने वाला है। बट मिड वैल्यू को मानोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और डिफिकल्टी भी कैलकुलेशन में बहुत कम लगेगी आपको। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 7। चलो भाई, अब आगे आता है fi di। अब ये di क्या चीज है? di क्या होता है हमारा? di इज इक्वल टू xi माइनस a। अगर xi की वैल्यूज में से हम इस a की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है di। तो di निकालते हैं यहां पे। पहली में देखो xi की वैल्यू क्या है? 1। 1 माइनस 7 करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? -6 आएगा। फिर 3 माइनस a करना है, a की वैल्यू 7 है, 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आएगा। फिर इस वाली में 7 माइनस 7 होगा तो 0 आ जाएगा। 9 माइनस a करना है, यहां पे xi की वैल्यूज रखते जा रहे हैं हम, ठीक है। तो 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 और 13 माइनस 7 करेंगे तो आ गया हमारा 6। क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यू थी नंबर ऑफ हाउसेज, ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी। हमें क्या करना है अब? फ्रीक्वेंसी की और di की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो कर लो भाई मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे fi di निकाल लेंगे। 1 की -6 से मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? -6। 2 की -4 से मल्टीप्लीकेशन -8। 1 की -2 के साथ -2। 5 की 0 के साथ 0। 6 की 2 के साथ 6 2 जा 12। 2 की 4 से 8 और 3 की 6 से 3 6 जा 18। आ गई वैल्यूज। ऊपर किसका साइन है? समेशन का। इसका मतलब हमें इन वैल्यूज का सम भी फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा हमारा? सिग्मा fi di। देखते हैं क्या आएगा। पॉजिटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लो बच्चों, नेगेटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लो। देखो -6 और -8 कितना हो गया? -14 और -2 कितना हो गया? यहां पे आ गया -16। इनका देखते हैं 12 और 8 क्या हो गया? 20। 20 और 18 कितना हो गया हमारा? 38। तो यहां पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 38 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो कितनी आ गई बच्चों? 22, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है। आ गई वैल्यू। डिनोमिनेटर में क्या है? समेशन ऑफ fi, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम। तो ये भी देख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आएगा। ये हमारा ये आएगा 20। सारी वैल्यूज मिल गई मुझे फॉर्मूले की। अब हमें करना क्या है? पुट करना है।
तो एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या माननी थी बच्चों 7 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाय यहां पे एफ आई की वैल्यू क्या है 20। अब कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखा करो, कुछ में गड़बड़ करते हैं कुछ बच्चे और ये कहते हैं सर कैलकुलेशन इजी करनी है बताओ। देखो यहां पे क्या करो, नीचे 10 लाने की ट्राई करो, 2 से डिवाइड करो 11 आ गया, ये नीचे आ गया 10। अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी होगी, एक्स बार इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 10 है तो 0 है, एक 0 है तो एक के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो गया 1.1। अब इसको ऐड कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और 1 क्या हो गया 8.1। दिस इज द आंसर और दिस इज द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। बस ये हमें फाइंड आउट करना था। डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया था, बट एग्जाम में कई बार आपको क्या करता है वो बोल देता है कि इस क्वेश्चन को आप एज्यूम मीन मेथड से कीजिए या डायरेक्ट मेथड से कीजिए या स्टेप डेविएशन से कीजिए, तो आपको तीनों मेथड क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इस वीडियो को हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई भी मेथड पूछ लिया जाता है, कोई एक मेथड पे फिक्स मत रहना बच्चों, ठीक है। तो यहां पे इसको एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का लिंक आपको आई बटन पे मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर्स काम करते हैं और उनको डेली मिलने वाली सैलरी का रिकॉर्ड हमें यहां पे गिवन है। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेज ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। मतलब जो आपको मेथड ठीक लगता है उससे हमें मीन निकालना है डेली वेजेज का। तो चलिए देखते हैं इस मेथड के अंदर कि हम किस तरीके से अपना एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, डेली वेजेज जो है हमें इंटरवल की फॉर्म में दे रखी है, मतलब एक्सआई की कोई भी फिक्स वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हमारा काम क्या है, एक्सआई निकालना। कैसे निकलता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी लोअर क्लास होती है, ये अपर क्लास होती है, दोनों को जोड़ो, ऐड करो, 2 से डिवाइड कर लो, या फिर इन दोनों की मिड वैल्यू 500 और 520 को ऐड करेंगे तो 1020 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 510 आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा 530, यहां पे आ जाएगा 550, यहां पे आ जाएगा 570 और फिर आ जाएगा मेरा 590। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें एक्स बार कैसे निकलता है बच्चों, फॉर्मूला हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब ये ए क्या होता है, ए होती है बच्चों एज्यूम की हुई वैल्यू, जो हम मान के चलते हैं कि बीच की वैल्यू एक तरीके से। तो ये एक्स आई की वैल्यूज हैं, इनमें हम बीच की वैल्यू मान लेते हैं जो हमें मिड वैल्यू लग रही हो। जैसे 550 है, इसके ऊपर भी 2 वैल्यूज है, नीचे भी, तो मिड वैल्यू हमें ये नजर आ रही है, तो इसको मान लेते हैं हम ए। ये मान लिया हमने ए, ठीक है। अब हमें निकालना है डी आई। अब ये डी आई कैसे निकलेगा, डी आई किसके इक्वल होता है बच्चों, हमारा डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए के। मतलब इन एक्स आई की वैल्यूज में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। पहले एक्स आई की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी 510, 510 में से ए की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। ए कितना है 550, 510 में से 550 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 40, 530 में से 550 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 20, 550 में से 550 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, फिर यहां पे प्लस का 20, फिर हमारा यहां पे प्लस का 40 आ गई वैल्यूज। फिर क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन करनी है क्योंकि एफ आई डी आई निकालना है। तो एफ आई डी आई देख लेते हैं क्या आएगा, -40 की 12 से, ऐसे फिंगर रख के करना, गड़बड़ नहीं होगी। कई बार बच्चे इनकी इससे कर जाते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 की -40 से करो, क्या आएगा माइनस का 480, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है। 14 की -20 से करेंगे माइनस का 14 2 जा 28 होता है, माइनस का 280। फिर 8 की 0 से होगी तो 0, 6 की 20 से की होगी तो 120, फिर 10 की 40 से होगी तो बच्चों 400। समझ में आ गया। फिर क्या निकालना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आएगा। देखो बच्चों नेगेटिव वैल्यूज को अलग ऐड करो, माइनस का 480 माइनस का 280 कितना हो गया हमारा, यहां पे इन दोनों का सम जो आएगा वो आ गया मेरा 0, 8 और 8 6 और 4 2 6 और 1 7, माइनस का 760। यहां पे क्या आ जाएगा 4 और 5 520,
बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा। 760 में से 520 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा माइनस का। आ गई वैल्यू। डिनोमिनेटर में चाहिए हमें समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, इनका सम देख लेते हैं। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू क्या आएगा, 50। वैल्यूज सारी आ चुकी, अब हमें क्या करना है, बस सोल्व आउट करना है। तो देखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी 550, यहां पे प्लस का साइन, एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आई है माइनस का 240 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारा 50, जीरो से जीरो कैंसिल। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 550, माइनस का साइन आएगा, 24 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 40 हो गया 4.8। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 550 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ गया 545.2। दिस इज द आंसर। ये आ गई हमारे पास मीन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। हमें यहां पे क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, मतलब पॉकेट मनी दे रखी है बच्चों की किसी लोकेलिटी के, और उन सब का डेली का पॉकेट अलाउंस का मीन हमें दे रखा है 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो इस एफ की मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट मेथड से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब मान लो एग्जाम में आ जाए कि इस क्वेश्चन को आप एज्यूम मीन मेथड से कीजिए, तो आप किस तरीके से करेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें जो भी दे रखा है डेली पॉकेट अलाउंस वो इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। ठीक है, मतलब एक्स आई की कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे निकलती है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। या तो इसको और इसको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, या फिर इनकी मिड वैल्यू ले लो। 11 और 13 की मिड वैल्यू क्या आएगी 12, और इससे भी निकालोगे लोअर क्लास प्लस अपर क्लास करके। 11 और 13 क्या होता है 24, 2 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया मेरा 12। फिर यहां पे क्या आएगा 14, फिर ये आएगा 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20। बार बार करने की जरूरत नहीं है, देखो सब में 2 का गैप है ना, 11 से 13 में, 13 से 15 में, तो इनमें भी 2 2 का ही इंटरवल बनेगा। 20 के बाद क्या आएगा 22, फिर आएगा 24। आ गई वैल्यू सारी की सारी हमें। अब हमारे पास क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम मीन मेथड, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो बच्चों, क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा, यहां पे होता है हमारे पास एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब ये एफ आई डी आई क्या होता है, ए क्या होता है, मेन तो यही चीजें हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज का पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। ए क्या होती है, ए होती है हमारी एज्यूम की हुई वैल्यू। जो भी हमारी एक्स आई है ना, इनके बीच में से कोई एक वैल्यू को आप क्या कर लो, एज्यूम कर लो, जो मिड में लाई करती हो। तो 18 जो है हमारी इस वैल्यू के अंदर बीच में लाई कर रही है, तो 18 को मान लेते हैं हम ए। आप 16 और 20 को मान के करोगे ना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ये नहीं है कि रट्टा मारना है, आपको 18 ही मानना है। ठीक है, हम तो 18 को इसलिए मान लेते हैं बीच वाली वैल्यू को, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो सके, ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई, अब मुझे चाहिए डी आई की वैल्यू। तो डी आई किसके इक्वल होता है बच्चों, डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। जो भी एक्स आई की वैल्यूज है ना हमारी, उनमें से ए जो हमने मानना है, इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। देखो 12 में से 18 गया, हमारा कितना बचेगा माइनस का 6। 14 में से 18 गया, कितना बचेगा माइनस का 4। 16 में से 18 गया, माइनस का 2। 18 में से 18 जाएगा 0। 20 में से 18 गया 2। 22 में से 18 गया 4, और 24 में से 18 गया तो 6। आ गई वैल्यू। फिर क्या चाहिए हमें, इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए डी आई की किसके साथ, एफ आई के साथ। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे फिंगर रख के करना है कैलकुलेशन। जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते टाइम ना इससे हो जाती है मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाता है रॉन्ग। यही गड़बड़ करते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कहां कहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, कहां कहां गलती करते हैं, इसलिए मैं वीडियोज के साथ में बताता हूं कि इस स्टेप पे जरूर ध्यान देना है। देखो 7 की मल्टीप्लाई -6 से करनी है, हमें निकालना है एफ आई डी आई।
7 6 जा क्या होगा बच्चों, माइनस का 42, 6 की 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 24, 9 2 जा माइनस का 18, 13 की 0 से करो 0, f की 2 से करेंगे 2f, 5 की 4 से की तो 5 4 जा 20, और 4 की 6 से की तो हमारा क्या हो गया 24। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका सम चाहिए, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना होगा। यहां पे देखो नेगेटिव वैल्यूज को देखो क्या है, 42 है, फिर हमारे पास 24 है और 18 है, इनका सम करेंगे तो ये आएगा माइनस का 84। इस तरीके से लिख लो। यहां पे देखें तो हमारा क्या आएगा 44 प्लस में 2f। अब इनको ऐड कर लो, देखो 2f तो हमारा फिक्स है, 44 प्लस का है माइनस का 84 है, तो माइनस के 84 में से 44 गया तो माइनस का 40 बचेगा, तो 2f माइनस 40 क्या आ गया इनका सम। समझ में आ गई बात, क्लियर है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करो माइनस 84 करेंगे तो 2f माइनस 40 ही बचेगा, करके देख लेना। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए बच्चों, हमें सिग्मा एफ आई ये है, तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा हमारा, इनका सम देख लेते हैं। इनका सम आएगा हमारा 44 प्लस में f, क्योंकि f भी है ना साथ में, ये f जरूर देखना है क्योंकि यहीं पे गड़बड़ होती है बच्चों से। अब हमें क्या करना है, बस अपनी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेना है। तो देखते हैं यहां पे x बार हमें गिवन है 18, ये रहा, तो 18 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी 18, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस f। ठीक है, 18 को इस तरफ लेके आओ, 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस f। कई बार बच्चे इस जीरो को भूल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे 44 प्लस f की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 2f माइनस 40। 40 को इस तरफ ले आओ तो 2f इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 40, और f इज इक्वल टू क्या आ गया 40 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20। तो हमारी f की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों 20। दिस इज द आंसर। इनका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow। यहां पे क्या कहा है, एक डॉक्टर के द्वारा 30 वुमेन्स का चेकअप किया गया है उनकी हार्ट बीट का, और उस डेटा को हमें यहां पे टेबल की फॉर्म में गिवन कर दिया। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स चूजिंग ए सुटेबल मेथड। तो हमें यहां पे क्या करना है, मीन हार्ट बीट फाइंड आउट करनी है, कोई अपना एक मेथड चूज करके। अब यहां पे आपको मेंशन कर दिया कि कोई भी मेथड में आप यूज कर लो। एग्जाम के अंदर आपको यहां पे मेंशन कर सकता है कि इसको डायरेक्ट मेथड से करो, स्टेप डेविएशन से करो, या फिर एज्यूम मीन मेथड से करो। तीनों मेथड आने आपको जरूरी हैं। लिंक आपको आई बटन पे मिलेगा तीनों मेथड्स का। ठीक है, अब यहां पे हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से। डेटा देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। 65 से 68 हार्ट बीट 2 वुमेन्स की मिली, 68 से 71 4 वुमेन्स की। तो डेटा हमें इंटरवल में दे रखा है। सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, एक्स की फिक्स वैल्यू निकालना, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर इन दोनों की मिड वैल्यू, 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब मिड वैल्यू चाहिए। 65 और 68 की मिड वैल्यू क्या होगी बच्चों 66.5। अब अगली वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें डिवाइड करना, ऐड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो इन सब में कितने कितने का इंटरवल है, 3 का गैप है। 68 और 71 में भी 3 का अंतर है, यहां पे भी 3 का डिफरेंस है। तो आप इसमें 3 ऐड करते चले जाओ। 66 में 3 ऐड किया तो 69.5 आएगा, फिर 72.5 आएगा, फिर 75.5 आएगा, फिर 78.5 आएगा, फिर हमारा 81.5 आएगा, फिर 84.5 आएगा। करके देख लेना, यही वैल्यू आएंगी। अगर अच्छे से ट्रिक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं यहां पे हमें क्या करना है, कौन सा मेथड लेना है, एज्यूम मीन मेथड। तो हम यहां लिख रहे हैं अपना फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड का। क्या होता है एज्यूम मीन मेथड के अंदर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हमें चाहिए ए चाहिए, डी आई चाहिए। अब ए क्या होता है, ए होती है हमारी जो एक्सआई की वैल्यूज है ना, उसकी बीच वाली वैल्यू को हम मीन मान के चल लेते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू।
ए क्या होती है, एज्यूम्ड वैल्यू। तो ये बीच में वैल्यू लग रही है मुझे, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 75.5 को। आप इसको और इसको मान के भी कर सकते हैं, बट इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 75.5। अब डी आई कैसे निकले, डी आई इज इक्वल टू होता है बच्चों एक्स आई की वैल्यूज में से ए की वैल्यू जो हमने मानी है उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। देखो अब 66.5 एक्स आई की वैल्यू है, यहां रखी, माइनस में 75.5 किया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होगी। फिर 69.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 आएगा, फिर माइनस का 3 आएगा, फिर इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 78.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, फिर 6, फिर 9। ये हमेशा एक ऑर्डर में वैल्यू आती है, अगर बीच में वैल्यू लें तो -9, -6, -3, फिर नीचे पॉजिटिव वैल्यू 3, 6, 9। आ गई ना समझ में। अब उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है एफ आई डी आई। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन्स दे रखे हैं तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमें डी आई की वैल्यू गिवन है। करो भाई मल्टीप्लाई, 2 9 जा, फिंगर रख के करेंगे, 2 की -9 से की तो माइनस का 18, 4 की -6 से की तो माइनस का 24, 3 की -3 से की तो -3 3 जा 9, 8 की 0 से की तो 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24 और 9 2 जा 18। अब यहां पे हमें इनका करना है सम करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे सिग्मा एफ आई डी आई या फिर समेशन एफ आई डी आई। नेगेटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लो बच्चों और पॉजिटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लो। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है, यहां पे 18 और 24 और 9 दे रखा है, 24 और 9 33, 33 और 18 क्या हो जाएगा 51, तो माइनस का 51। यहां पे देखो 24 और 21 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 45, 45 में 18 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 63, तो ये सम आ गया 63। तो 63 में से 51 गया तो हमारा कितना बच गया बच्चों, 12 पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में चाहिए हमें सिग्मा एफ आई, मतलब इन फ्रीक्वेंसीज का सम। कितनी वुमेन्स का डाटा है, 30 का, तो 30 ही आएगा इनका सम। अब वैल्यूज को कर दो अपने फॉर्मूले में पुट, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 75.5 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है 12 अपॉन में 30। तो यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस में, इसको कैसे सोल्व करें, देखो बिल्कुल आसान तरीका है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे 3 10 जा 30, 3 4 जा 12, 4/10 आ गया। तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। और एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 75.5 में 0.4 ऐड करेंगे तो 75.9। दिस इज द मीन हार्ट बीट, ये आ गया मेरा आंसर एज्यूम मीन मेथड से। आ गया समझ में। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज। मैंगोज को बॉक्सेज के अंदर रखा गया है, उनको फ्रूट वेंडर्स जो है सेल कर रहा है। दीज बॉक्सेज कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, हर एक बॉक्स के अंदर अलग अलग अमाउंट में मैंगोज रखे हैं, किसी में कम है किसी में थोड़ी ज्यादा है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। और मैंगोज जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेज के, मतलब 50 से 52 मैंगोज मिले कितने बॉक्सेज में, 15 बॉक्सेज में। 53 से 55 मैंगोज कितने बॉक्सेज में मिले, 110 में। 56 से 58 135 में। इस तरीके से हमें डाटा दे रखा है। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि जो भी हमें यहां पे इंटरवल दे रखे हैं ना वो डिसकंटीन्यूअस डाटा दे रखा है बच्चों। अब ये डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, कैसे पता लगेगा, वो ध्यान से सुन लो। देखो ये होती है हमारी लोअर क्लास, ये होती है हमारी अपर क्लास किसी भी इंटरवल की। जब इनका लोअर क्लास और अपर क्लास अगली वाली की लोअर क्लास के साथ अगर मैच करे, देखो ये अपर क्लास और इसकी लोअर क्लास मैच की जाए, सेम ना हो, तो वो होता है हमारा डिसकंटीन्यूअस डाटा। मतलब 52 और 53 के बीच का डाटा हमें गिवन ही नहीं है। तो इस तरीके के डाटा को हमें क्या बनाना होता है, कॉन्टिन्यूअस डाटा बनाना होता है। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। तो यहां पे हमारा बनेगा अलग से कॉलम नंबर ऑफ मैंगोज, यहां पे ये 52 है, यहां पे अगर हमारा 52 होता तो कॉन्टिन्यूअस डाटा होता। यहां पे 53 दे रखा है, दोनों मैच नहीं कर रहे, इसको बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस। 52 और 53 में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 1 का। 1 को आप कर लो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 0.5।
अब इस 0.5 को क्या करना है, लोअर क्लास में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में ऐड कर देना है। तो यहां पे देखो हमारा क्या बनेगा, 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49.5 बनेगा, और यहां पे 52 में 0.5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 52.5 बनेगा। बन गया। अगली में भी सेम यही काम करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 53 में से तो क्या बनेगा 52.5, और ये क्या बनेगा 55.5। अब ध्यान से देखो, इसकी अपर क्लास और इसकी लोअर क्लास मैच कर रही है ना, तो इसका मतलब अब हमारा डाटा कॉन्टिन्यूअस बनता जा रहा है। एक बार मैं यहां पे बना देता हूं, ये मेरा डाटा आ गया अब कॉन्टिन्यूअस डाटा। अब ध्यान से सुनो, एक और बात, रटना नहीं है किसी चीज को। अगर मान लो बच्चों यहां पे 52 के बाद यहां 54 से क्लास स्टार्ट हो रही होती तो कितने का गैप होता, 2 का। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 1, तो 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते, 1 को ऐड करते, लोअर क्लास में से सब्ट्रैक्ट, अपर क्लास में ऐड। 3 का डिफरेंस होता, 3 का हाफ करो 1.5, 1.5 को सब्ट्रैक्ट करते, 1.5 को ऐड करते। समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मैंगोज आ गया। अब यहां पे जो xi की वैल्यू है हमें कोई फिक्स वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे फिक्स वैल्यू निकालनी है। xi इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके दोनों को ऐड करो, 102 हो गया, 102 को 2 से डिवाइड किया 51। अब आपको ये इंटरवल भूल जाना है, इस पे फोकस करना है। कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस है तो 3 3 ऐड करते चले जाओ। 51 में 3 ऐड किया 54, 57, 60 और फिर आ जाएगा 63। ये इनकी मिड वैल्यूज हो गई। अब हम यूज कर रहे हैं अपना एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, ए प्लस सिग्मा या फिर समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें चाहिए डी आई की वैल्यू और ए की वैल्यू। ए क्या होता है, ए होती है एज्यूम्ड की हुई वैल्यू। जो भी एक्स आई की वैल्यूज है ना, उनमें से मिड वैल्यू को क्या मान लो, ए मान लो। तो 57 बीच में है तो इसको मान लेते हैं हम ए। मान लिया भाई, 57 हो गया हमारा ए की वैल्यू। डी आई कैसे निकले, डी आई इज इक्वल टू होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए के इक्वल। जो भी एक्स आई की वैल्यूज है ना, इनमें से इस ए वाली वैल्यू को जो हमने माननी है उनको सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। पहले देखो 51 में से 57 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, माइनस का 6। 54 में से 57 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 3। 57 में से 57 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 60 में से 57 गया 3। 63 में से 57 गया 6। आ गई वैल्यूज। अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, एफ आई की डी आई की मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं। एफ आई हमारा ये है और डी आई ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 15 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, तो कितना हो गया माइनस का 90। 110 की 3 से की करेंगे तो माइनस का 330। 135 की 0 से होगी तो 0। 115 की 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 345। 25 6 जा क्या होता है 150। अब भाई क्या करो, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको अलग ऐड कर लो, पॉजिटिव वैल्यूज को अलग ऐड कर लो। तो यहां पे जो आएगा 330 और 90 कितना हो गया 420, और इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 495। इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 75 पॉजिटिव, क्योंकि इनका सम अलग कर लो, इनका अलग कर लो। ये 420 था, ये 495 है, तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो ये आ गया मेरा 75। डिनोमिनेटर में चाहिए हमें समेसन एफ आई, ये कितना आएगा 400, और ये आ गया मेरा समेसन एफ आई डी आई 75। सारी वैल्यूज आ गई हमारी जो फॉर्मूले में यूज होनी है, पुट करनी है अब बस। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 57 प्लस में 75 डिवाइडेड बाय 400। क्लियर है। अब 25 से इसको डिवाइड करो, 25 3 जा 75। 25 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आ गया, 3/16। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 57 प्लस में 3 को 16 से डिवाइड करो, पहले आ जाएगा 0.30 हो गया। 16 1 जा 16, और फिर हमारा 14 बचेगा, 140 हो गया। फिर किस पे जाएगा हमारा 8 पे जाएगा, 16 8 जा पे गया, फिर हमारा 7 पे जाएगा, तो ये आ गया 0.187। ऐड कर लो, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 57.187। अब इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में लिखना है। यहां पे देखो 5 से बड़ी वैल्यू है तो राउंड ऑफ करेंगे तो आगे वाली वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों
57.19। दिस इज द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। 25 हाउसेज का डेली एक्सपेंडिचर यहां पे हमें डेटा के फॉर्म में दे रखा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय ए सूटेबल मेथड। तो यहां पे मेथड कोई भी आ सकता है आपका एग्जाम में। इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे मीन फाइंड आउट करेंगे, वो एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पे देखो सबसे पहली जो कॉलम दे रखी है वो डेली एक्सपेंडिचर की है, इंटरवल की फॉर्म में। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दे रखे हैं हमें, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है यहां पे FI। अब भाई XI की कोई फिक्स वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, XI निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। लोअर क्लास मतलब होती है इंटरवल की लोअर वैल्यू, अपर क्लास होती है अपर वैल्यू। दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 150 और 100 कितना हो गया, 250। 250 को 2 से डिवाइड किया 125। दूसरा तरीका क्या होता है, इनकी बीच की वैल्यू लिखना। 150 और 200 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 175। इनके बीच की वैल्यू क्या होगी, 225। इनके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 275। और इनके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 325। आ गई वैल्यूज। अब बात आती है एज्यूम मीन मेथड की। एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। एक्स बार मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा, यहां पे क्या होता है हमारा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI या फिर समेशन FI। अब हमारे पास A और DI की वैल्यू अगर हो तो हम यहां पे अपना मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। A कहां से निकलेगा, A होती है हमारी XI जो है ना वैल्यूज, मीन वैल्यूज हैं। इनमें से मिड वैल्यू को हम क्या करते हैं, A एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम्ड की हुई वैल्यू। ठीक है, आप इससे भी इनको भी मान के आप आंसर निकाल सकते हैं, बट इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए मिड वैल्यू एज्यूम करते हैं। A की वैल्यू आ गई। अब DI कैसे निकले, DI इज इक्वल टू होता है बच्चों XI माइनस A के। जो भी XI की वैल्यूज है ना, इनमें से इस A वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। 125 में से 225 सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पे माइनस का 100 आ जाएगा। 175 में से 225 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 50 आएगा। 225 में से A की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा। 275 में से ये गया तो 50 आ गया। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 आ गया। बीच वाली वैल्यू लेने का यही बेनिफिट होता है कि हमें फिक्स वैल्यू मिलती है। देखो -100 है प्लस 100, -50 प्लस 50। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब हमें निकालना है FI DI। FI ये है, DI ये है। 4 की -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 400। -50 की 5 से की तो माइनस का 250। 0 से 12 की तो हमारा 0। 2 की 50 से की तो 52 जा 100 और 100 की 2 से की तो 200। अब हमें निकालना है सिग्मा FI DI, मतलब समेशन FI DI। देखो बच्चों, इन दोनों को नेगेटिव वैल्यूज हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 650। ये हमारा कितना हो गया, 300। माइनस के 650 में से 300 गए तो माइनस का 350 आ गया हमारा यहां पे सम। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, समेशन FI, इनका सम, समेशन FI। 25 हाउस होल्ड्स की बात कर रहा था, इनका सम 25 ही होगा, बेशक देख लेना। आ गई सारी वैल्यूज, फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी बच्चों, 225। फिर यहां पे प्लस समेशन FI DI क्या है, माइनस का 350 डिवाइडेड बाय 25। 25 से इसको डिवाइड करो क्योंकि लास्ट में 50 हो जाएगा। 25 1 जा 25 और यहां पे कितना बच गया हमारा 10। 25 4 जा 100। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 225 प्लस माइनस -14 और मीन जो एक्सपेंडिचर आ गया वो हमारा कितना आ गया, 211 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी। यहां पे क्या कहा है, 30 लोकेलिटीज का डेटा हमने लिया है, जहां पे एयर के अंदर जो SO2 की कंसंट्रेशन है ना, उसका डेटा पार्ट्स पर मिलियन में हमें मेंशन किया गया है। तो हमें क्या निकालना है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। तो SO2 की मीन कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे डेटा हमें 2 कॉलम्स में गिवन है, एक में हमारा इंटरवल्स है, एक में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है।
ठीक है। अब इंटरवल हमारा कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ना दे रखा हो तो पहले कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, ठीक है। कुछ टीचर्स बिना कॉन्टिन्यूस बनाए कर देते हैं क्वेश्चन, आंसर तो आ जाता है बट आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूस डेटा से मतलब है यहां पे पहले इंटरवल की अपर क्लास और सेकंड इंटरवल की लोअर क्लास मैच करनी चाहिए, वही हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, वहां पे मैंने सिखाया हुआ है। अब यहां पे देखो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये और हमें डेटा दे रखा है ये। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, यहां पे xi फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब फिक्स वैल्यू कोई एक। तो xi कैसे निकलता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, या फिर दोनों के मिड की वैल्यू 0.00 और 0.04 के मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.02, यहां पे क्या हो जाएगी हमारी 0.06, फिर क्या हो जाएगी 0.10, फिर क्या हो जाएगी 0.14, फिर क्या हो जाएगी हमारी 0.18, फिर क्या हो जाएगी हमारी 0.22। आ गई वैल्यू। इस क्वेश्चन में हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड। अदर मेथड्स की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी। एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन की लिंक आपको आई बटन पे मिलेगी। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है एज्यूम मीन का फॉर्मूला, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पे ये ए क्या होता है, डी आई क्या होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू पता लग जाएगी तो हम इजीली सोल्व आउट कर लेंगे। ध्यान से देखो, जो भी हमारी xi की वैल्यूज आई हैं उनमें से क्या करेंगे हम, कोई भी नियर अबाउट मिड वैल्यू को हम xi एज्यूम कर लेंगे। ये मान लो हमारी मिड वैल्यू है, 0.10 को भी सिलेक्ट कर सकते हो, 0.14 को भी कर सकते हो, किसी को भी मान लो। ये मान लिया हमारा क्या है a। अब di कैसे निकले, di इज इक्वल टू होता है xi माइनस a। इन वैल्यूज में से a की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। 0.02 माइनस में 0.14 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.12, 0.02 में से 0.14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.12। 0.06 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.08। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 0.04। फिर 0.14 में से 0.14 जाएगा 0, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 0.04 और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 0.08। डेटा आ गया हमारे पास। अब हमें न्यूमरेटर में चाहिए एफ आई डी आई की मल्टीप्लीकेशन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा डी आई है। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की 12 से करो तो माइनस का 0.12 4 जा क्या होता है 48, तो ये आ गया माइनस का 0.48। 9 8 जा 72 होता है तो माइनस का 0.72 आ गया। 9 4 जा 36 तो माइनस का 0.36 आ गया। 2 की 0 से करेंगे तो 0 आ गया। 4 की इससे करेंगे तो 0.16 आ गया। 2 की इससे करेंगे तो 0.16 आ गया। सारा डेटा आ गया हमारे पास। अब इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। नेगेटिव वैल्यूज का अलग सम करेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1.56 आ जाएगा। इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे आ जाएगा 0.32। अब देखो नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू छोटी है, तो यहां पे हमारा जो सम आएगा वो नेगेटिव में आएगा। 1.56 में से 32 गया तो हमारा क्या बच जाएगा यहां पे 1.24 आ गया सम। फ्रीक्वेंसी का सम डिनोमिनेटर में चाहिए बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा ये 30 के इक्वल। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ये रही 0.14 प्लस का साइन, एफ आई डी आई क्या है माइनस का 1.24 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारा 30 है। अब यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, इसको क्या करो 3 से डिवाइड कर लो, 3 10 जा 30, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और फिर 10 हो गया, ये आ गया 0.413। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 0.14 माइनस में 0.413। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0.0987 ppm। ठीक है। अब यहां पे अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो 7 है यहां पे 5 से ग्रेटर, तो नेक्स्ट डिजिट में क्या हो जाएगा बच्चों, एक इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज द
मीन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। पूरी टर्म के लिए 40 स्टूडेंट्स की अब्सेंट्स का रिकॉर्ड है टीचर के पास, वो यहां पे मेंशन किया गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ अब्सेंटीज फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहां पे मीन नंबर ऑफ अब्सेंटीज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब बचते हैं हमारे दो मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से सुन लो। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चले कि कौन से में स्टेप डेविएशन लगेगा, कौन से में एज्यूम मीन लगेगा। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड और हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारा मोस्टली सभी क्वेश्चंस में लग जाता है। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए एक बात फिक्स होती है, जो इंटरवल हो हमारा वो हमारा फिक्स होना चाहिए, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो यहां पे 0 से 6 डिफरेंस 6 का है, यहां पे 4 का डिफरेंस है, यहां 4 का है, यहां पे फिर 6 का आ गया, फिर यहां 8 का आ गया, फिर 10 का आ गया, फिर 2 का डिफरेंस आ गया। तो जहां पे एच मतलब हाइट ऑफ द क्लास, इंटरवल का डिफरेंस अगर सेम ना हो तो वहां पे स्टेप डेविएशन फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई बाय एच होता है। तो एच की वैल्यू क्या लें हम, वो कंफ्यूज करती है। ठीक है, आगे ना बात समझ में। अब यहां पे देखते हैं हम एज्यूम मीन मेथड से कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले xi निकालेंगे, वो कैसे निकलता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। इनकी मिड वैल्यू लेते चले जाएंगे। 0 और 6 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, इनकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 10 और 14 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12, फिर यहाँ पे आ जाएगी 17, फिर 24, फिर 33 और फिर आ जाएगी 39। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं एज्यूम मीन का फॉर्मूला। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पे हमें ए क्या करना है, ए क्या होती है, एज्यूम की हुई वैल्यू। जो एक्स आई की वैल्यूज है उनमें से मिड वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम। मिड वैल्यू को हमने मान लिया ए। अब हमारा जो आएगा डी आई कैसे निकले, डी आई इज इक्वल टू होता है बच्चों एक्स आई माइनस ए के इक्वल। एक्स आई की वैल्यू 3 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 14, 8 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 9, 12 माइनस 17 करेंगे तो माइनस का 5, फिर आएगा 0, फिर यहाँ पे 24 माइनस 17 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 22। आ गई वैल्यूज सारी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ आई की डी आई की मल्टीप्लीकेशन चाहिए होती है हमें, तो यहां पे करेंगे एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई। एफ आई ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, डी आई ये आ गया। 11 की माइनस 14 से करेंगे, 11 14 जा क्या होता है माइनस का 154, क्योंकि 14 10 जा 140 होता है ना, फिर 14 और ऐड करेंगे 154 हो गया। 10 9 जा माइनस का 90, 7 5 जा माइनस का 35, 4 0 0, 7 4 जा 28, 16 3 जा 48, 22 1 जा 22। नेगेटिव वैल्यूज का सम अलग कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज का सम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या आता है इनका सम। यहां पे क्या आ गया, ये 4 और 5 9, और फिर 9 और 3 12 और 5 क्या हो गया हमारा 17 कैरी 1, तो ये हो गया माइनस का 279, और ये क्या आ जाएगा हमारा 98 आ जाएगा। अब माइनस के 279 में से 98 गए तो हमारा समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो गया बच्चों, माइनस का 181 आ गया। डिनोमिनेटर में चाहिए हमें समेशन ऑफ एफ आई, तो समेशन ऑफ एफ आई देख लेते हैं क्या आएगा। ये जो डाटा हमारा 40 स्टूडेंट्स का, तो इनका सम आएगा 40। लिख लिया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 17 प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है माइनस का 181 डिवाइडेड बाय 40। इसको कर लो 4 से डिवाइड, 4 10 जा 40, 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस का क्या रहेगा 4 4 जा ये आ गया 16, और फिर ये 21 हो गया, 4 5 जा 21, और फिर 10 हो गया, पॉइंट में 2 आ गया। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या है बच्चों 17 माइनस 45.2 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 10 है, एक 0 है, तो पॉइंट हमारा एक शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 17 माइनस 4.52। तो यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 17 में से 4.52 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 12.52
48 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। यहां पे क्या है, लिटरेसी रेट दे रखी है 35 सिटीज की, तो हमें मीन लिटरेसी रेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा अगर वो मेथड सीखना चाहते हैं। अब यहां पे करेंगे हम एज्यूम मीन मेथड से इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो लिटरेसी रेट हमें यहां पे इंटरवल की फॉर्म में दे रखी है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, एक मीन क्लास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे निकलेगा, हमारा लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके इनकी मिड वैल्यू लेनी है। 45 और 55 की मिड वैल्यू क्या होगी बच्चों, 50, ये 60, ये 70, 80, 90। कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पे लिखते हैं अपना एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई की मल्टीप्लीकेशन का सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, 3 ही फॉर्मूले हैं। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, पहले डी आई चाहिए बच्चों। अब डी आई के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या होता है, ए होता है हमारी जो भी ये मीन क्लास आई है इसकी मिड वैल्यू ले लो कोई भी, उसको एज्यूम कर लेते हैं हम मीन वैल्यू। आप 60 80 मान के भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आना है। ठीक है, वैसे मिड वैल्यू मान लो। तो a इज इक्वल टू हो गया 70, 50 में से 70 गया, देखो एक्स आई माइनस ए है ना बच्चों, तो एक्स आई की वैल्यूज तो ये सारी हैं, इनमें से a की वैल्यू जो हमने मानी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 50 में से 70 गया माइनस का 20, 60 में से 70 गया माइनस का 10, फिर 0, फिर 10, फिर यहां पे 20 आ गई वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए। देखो न्यूमरेटर में एफ आई डी आई की मल्टीप्लीकेशन है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा डी आई। तो फिंगर रख के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की माइनस 20 से करो माइनस का 60, 10 की माइनस 10 से की तो माइनस का 100, 11 की 0 से करेंगे तो 0, 10 की 8 से करेंगे तो हमारा 80, और 20 की 3 से की तो हमारी 60। अब यहां पे ये हमारी नेगेटिव वैल्यू जो इनका सम क्या हो गया, माइनस का 160, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो इनका सम हो गया 140। तो समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया हमारा, देखो 140 में से 160 गया तो माइनस का 20 बच गया। डिनोमिनेटर में हमें समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, इनका सम देख लेते हैं। एफ आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कितनी सिटीज की बात कर रहा है, 35 सिटीज की, तो ये आ गया 35। सॉल्यूशन देखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारी 70, प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस 20 डिवाइडेड बाय 35। कट कितने पे हो रहा है, 5 पे, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 माइनस 4/7 है, कट करेंगे तो 0.40 हो गया, 7 5 जा 35, 50 हो गया, 7 7 जा क्या हो गया हमारा 49। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 में से 0.57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे 69.43। दिस इज द मीन लिटरेसी रेट, दिस इज द आंसर। आ गया समझ में किस तरीके से हम एज्यूम मीन मेथड को यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, तीनों मेथड आपको अच्छे से सीखने हैं क्योंकि एग्जाम में बच्चों कोई भी मेथड पूछ सकता है। ऐसा नहीं है आपसे पूछा एज्यूम मीन मेथड है और करके आ गए आप स्टेप डेविएशन या फिर डायरेक्ट मेथड से, नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको इसीलिए तीनों मेथड करवा रहा हूं, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। तो आप भी अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है, और अपने चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लासेज।